नमस्कार। वंदे भारत की स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। 2 साल पहले विद्या संगोड़े महिला मरीज के ऑपरेशन के बाद निजी अस्पताल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिखली के इलाज में लापरवाही के चलते महिला की किडनी और बहुत सारी परेशानियां हुई, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने मेडिकल बोर्ड और पुलिस प्रशासन से की। न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आज तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया है। इस संबंध में बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपको देने वाले हैं। फोन कॉल के माध्यम से हम आप बहुत सारे लोगों से जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। 2 साल पहले विद्या संगोड़े महिला मरीज के ऑपरेशन के बाद निजी अस्पताल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिखली के इलाज में लापरवाही के चलते महिला के किडनी और बहुत सी परेशानी हो गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने मेडिकल बोर्ड और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। विद्या संगोड़े पति रितेश संगोड़े निवासी डोंगरगढ़ पिछले 2 साल पहले डिलीवरी के लिए राजनांदगांव में एक निजी अस्पताल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिखली में भर्ती हुई, जहां उनका ऑपरेशन हुआ और विद्या ने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन अस्पताल में मरीज को दर्द कम होने का लगाना था। वहां पर ड्यूटी रहे नर्स ने ब्लड रुकने का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे विद्या संगोड़े की तबीयत खराब हो गई, जिससे उनका किडनी में इंफेक्शन होने से मरीज जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। इसके बाद परिजनों ने संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिखली के गलत इलाज की शिकायत मेडिकल बोर्ड, एसपी कार्य, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से कर चुके हैं, पर पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। वहीं इस पूरे मामले पर फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने आरोप लगाया कि जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेत्राम नवरत्न निजी अस्पताल को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पदेन दायित्वों को भूलकर कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। संजीवनी हॉस्पिटल चिखली की लापरवाही से एक महिला पिछले 2 वर्षों से जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट में नर्सिंग अधिकारी डीडी तेरे ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि संजीवनी हॉस्पिटल पर आयुष्मान कार्ड की धारा 6 के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। दिए गए नकद का 5 गुना राशि 7 दिवस के भीतर जमा की जानी चाहिए थी, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो राशि जमा की गई और ना ही अस्पताल पर कोई कार्यवाही हुई। सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दर दर भटक रहा है। मुख्यमंत्री सहायता योजना से राशि स्वीकृत होने के बावजूद अब तक खाते में उपलब्ध नहीं हो सकी। कांग्रेस शासनकाल में भी पीड़ित परिवार को राहत नहीं मिली और विधायक निधि से स्वीकृत राशि तक जारी नहीं की गई। फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने घोषणा की कि 15 सितंबर 2025 सोमवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट राजनांदगांव के सामने धरना दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर नेत्राम नवरत्न को बर्खास्त करने तथा संजीवनी हॉस्पिटल सहित अन्य निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके लिए शहर में फ्लैक्स लगाने और पैम्पलेट बांटने का भी निर्णय लिया गया। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेत्राम नवरत्न ने कहा कि पीड़ित महिला और संजीवनी अस्पताल से बयान लिए गए हैं। नेत्राम पिछले 2 साल पहले गर्भवती महिला विद्या संगोड़े निजी अस्पताल में संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी पर विश्वास करते अपने घर की खुशियां लेने पहुंची, पर अस्पताल की लापरवाही से उनकी खुशी को ग्रहण लगा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। विद्या संगोड़े अब इलाज के लिए अस्पताल के साथ साथ सरकारी तंत्र से न्याय की गुहार लगाने को मजबूर है। अब देखना ये होगा कि कब और कब तक न्याय मिल पाएगा। लीजिए बात करते हैं रितेश संगोड़ी से, मरीज के पति। रितेश जी, क्या पूरा मामला था, क्या परेशानी आपको आई, थोड़ा सा बताएंगे आप? आपकी पत्नी की इतनी हालत खराब हो गई। मैम अपन अपन 2023 में 10वें महीने के 16 तारीख के हम लोग डिलीवरी करने के लिए संजीवनी हॉस्पिटल गए थे। जी जी। तो वहाँ पास मतलब ना डिलीवरी का समय हमको मतलब 3 बजे के आसपास ना दोपहर में 3:17 में डिलीवरी हुई। तो माँ और बच्चा दोनों ठीक था, लेकिन शाम के वही 7 बजे के आसपास ना मतलब मेरी पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया था। जी जी जी। तो दर्द शुरू होने के बाद हमने डॉक्टर को इतला की, तो बोले कि ऑपरेशन हुआ है तो दर्द देगा ही, बोले ऐसे करके। हम भी बोले कि हाँ ठीक है, ऑपरेशन हुआ है तो दर्द देगा करके हम लोग भी नजरअंदाज कर दिए मैम। उसके बाद में फिर 8-9 बजे के बाद में फिर दर्द चालू हो गया जी। मतलब सुबह के समय जी। दूसरे दिन 17 तारीख के फिर दर्द चालू हो गया। तो उसके बाद हमने डॉक्टर को फिर बताया, तो फिर ना एक नर्स ने ना मतलब अपने सीनियर स्टाफ को पूछ के मतलब एक इंजेक्शन लगवाई। इंजेक्शन लगाने के बाद में मतलब वो इंजेक्शन लगने के बाद में मेरे यहाँ की पत्नी का मैम जो डिलीवरी के बाद में जो गंदा खून निकलता है बाहर, हाँ हाँ, है ना, वो और यूरिन दोनों बंद हो गया मैम। ओहो हो।
उसके बाद में हमने डॉक्टर को बताया, तो वही दोनों नर्स लोग मतलब आपसी में बातचीत कर रहे थे और डांट रहे थे एक दूसरे को कि हमसे पूछ के इंजेक्शन लगाना था करके। लेकिन जब वो इंजेक्शन लगा तो मतलब उनको नर्स के द्वारा ही हमको पता चला कि इसको गलत इंजेक्शन लग गया है जी, करके। उनके स्टाफ नहीं बताया, मतलब आपको हाँ, वहीं से पता चला। जी हाँ, उन्हीं लोगों के द्वारा हमको पता चला कि गलत इंजेक्शन लगा है करके। जी तो हमने इसकी जानकारी ना, राघव वर्मा कोई डॉक्टर है वहाँ पर, उनको इसके मतलब जो उस समय ड्यूटी में जो थे, जी जी हमें उनको बताया। तो उन्होंने बोले अभी तक अगर कुछ होने का रहता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ, मतलब मामला ठीक ठाक है, ऐसे करके बोले उन्होंने। जी। तो हमें भी बोले ठीक है। लेकिन उसी शाम 17 तारीख की शाम के मतलब हाथ में मतलब नाक में काले काले धब्बे पड़ना शुरू हो गए थे, हाथ पैर में काले काले चट्टे चट्टे पड़ना शुरू हो गए। तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने बोले किसी चीज का तो इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, एक बार सोनोग्राफी करके देख लेते बोले। तो अपने ही हॉस्पिटल में मतलब विधि गायनेकोलॉजिस्ट है वहाँ पाताल भरी सामने, वहाँ पे हमको भेजा गया। सोनोग्राफी किया, उसके बाद में हमको बताया कि इसका प्लेटलेट घट रहा है बोले। तो किस कारण घट रहा है वो हमको नहीं पता, यहाँ पे उसकी जांच भी नहीं होती बोले, तो इसको हमको बाहर में रिफर करना पड़ेगा बोले। तो हमने बोले, हमको पूछा उसने कि कहाँ जाना चाहोगे, मेरे पास 2 हॉस्पिटल है, एक रामकृष्ण का, एक दूसरा एम्स है बोले। तो हमने बोले एम्स में भेज दो सर ऐसे करके। तो उन्होंने बोले ठीक है, मैं एम्स का रिफर बना देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में मतलब यहाँ पे आने के बाद में हमको यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है, मतलब यहाँ के डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कहीं पे भी रिफर नहीं लिखा है। तो हमने राघव को फिर से फोन लगाया, तो फर्स्ट बार उसने कॉल उठाया मैम, लेकिन बोले ठीक है मैं बात करता हूँ बोले। उसके बाद में जब मैं रिटर्न कॉल लगाया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, मतलब फोन उठाया ही नहीं। और जिस एम्बुलेंस में हम लोग आए थे उसी हॉस्पिटल के, तो उनके पास निरंतर ड्राइवर के पास में निरंतरन फोन आ रहा था कि आप जल्दी जल्दी वहाँ से निकलो। तो मैं उसको बोला भी कि डॉक्टर से बात कराओ, तो वो ड्राइवर ने बोला मेरे को कि आपसे बात नहीं करवाने के लिए बोला कि अब ये, इसलिए मैं बात नहीं करवा रहा हूँ बोले। ऐसी करके उस ड्राइवर ने भी बोला, जो उस दिन उस तारीख में जो ड्राइवर हमारे साथ में था वो ड्राइवर। जी जी बिल्कुल। और ये छोटी जगहों की बहुत बड़ी समस्या है, ये आपकी समस्या नहीं, बहुत सारे लोगों की समस्या है और आपने इसको उठाया, ये अच्छी है। तो आगे के लिए आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या आपको आश्वासन दिए गए? अभी आपकी लड़ाई किस तरह की चल रही? क्योंकि शरीर चला गया, वो कहते हैं ना, तन सुरक्षित तो सब सुरक्षित। तो शरीर चला गया, इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? मैं शायद मैं केस को बता नहीं पाऊंगा। नहीं, आप भावुक ना हो, और आप इस संघर्ष में हम भी आपके साथ हैं। भावुक नहीं होना है आपको, और इस लड़ाई को लड़ना है। इस लड़ाई के लिए ही चैनल जुड़ा आपके साथ। तो आगे आपका संघर्ष अभी किस तरह का, क्या स्थिति है? जी अभी गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को एम्स में भर्ती करवाया गया है। जी एम्स हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, जी जी किडनी ट्रांसप्लांट होने हैं, उसके लिए यहाँ पे भर्ती कराया गया है मेरे को। जी और मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ मैम, अगर मेरे को न्याय नहीं मिलेगा ना, तो शायद वो हॉस्पिटल को मैं शायद ना कुछ भी करके ना नामो निशान मिटा दूंगा उस हॉस्पिटल का मैं। देखिए, गलत को सजा देने के लिए पूरा प्रशासन बनाए, सरकार बनी है, और वो समय आएगा। सरकार से मैं 2 साल से गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन सरकार सिर्फ मेरे को आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल, जब ये हमारी खबर जाएगी तो आपको बिल्कुल रिस्पांस मिलेगा और आपका अच्छा समय आएगा। समस्या से आप बाहर आएंगे। रितेश जी, अपने आप को संभालिए सबसे पहले, और हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। शिवशंकर सिंह से प्रदेश अध्यक्ष फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से। सर बताइए, जब ये केस संजीवनी अस्पताल से जुड़ा आपके संज्ञान में आया, तो पूरा मामला, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये पूरा मामला है कि इस मामले में कई बार विभागीय अधिकारी, इंक्लूड विभाग का अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जी, उनको बताने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ। जी, बस केवल एम्स में एडमिट हुआ है मरीज, वो भी रिफर किया गया है, और लेकिन पूरी की पूरी किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, मतलब पूरा शरीर खराब हो गया एक औरत का, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जी, संजीवनी हॉस्पिटल पे जांच बनी थी, तो हमने जिला कमेटी ने जांच किया, और अब उस जांच कमेटी में कोई भी ऐसा रीजन नहीं दिया गया जिससे हमको हम सेटिस्फाई होते, तो हमने उस जांच को कैंसिल किया। जी, तो प्रदेश लेवल से एक जांच टीम गठित हुई, और वो जांच टीम गठित होने के बाद हम उनसे पूछते रहे कि सर जांच रिपोर्ट कब आएगी, कब आएगी। 7 दिन का समय दिया था, लेकिन वो 3 महीने तक नहीं मिली। 3 महीने में जांच रिपोर्ट राज्य समिति ने भेजा,
लेकिन भेजने के बाद वो रिपोर्ट हमको नहीं दिया अभी तक। जी तब मुश्किल से 1 साल बाद संघर्ष करने के बाद वो रिपोर्ट दी गई। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जिला शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेत्राम नवरत्न आयुष्मान कार्ड के योजना 6 के अनुसार उक्त कार्रवाई करते हुए जो राशि ली है उसका 5 गुना राशि 7 दिवस के अंदर राज्य एजेंसी को उपलब्ध करा है। उसके बाद राज्य एजेंसी पीड़ित परिवार को देगी जी। लेकिन उस रिपोर्ट को भी नहीं दिया गया और 1 साल से इस राज्य समिति का जो ऑर्डर था उसका भी पालन नहीं किया गया। जी, तो बड़ी खबर है और यहाँ जान पर बनाई है पीड़ित की। और अभी रितेश जी से भी हमने बात की तो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे और एक लगभग 2023 की बात है, 2025 बल्कि 2026 में हम कदम रख देंगे। 3 साल हो गए उन्हें इस समस्या से जूझते हुए। तो आपकी तरफ से क्या सहयोग और क्या इसमें है काम? मैडम हमारा तो यही है कि संबंधित अधिकारी देखिए, राज्यपाल को भी हमने लेटर दिया हो शिकायत का, राष्ट्रपति को भी गया है, मुख्यमंत्री को भी गया है, प्रधानमंत्री को गया है, स्वास्थ्य सेक्रेटरी को भी गया है और स्वास्थ्य अधिकारी और कलेक्टर को भी गया हुआ है। इसके बाद भी कोई इस पे ये नहीं हो रही। तो हम आर्टिकल 32 का सहारा लेते हुए हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे कि जो भी इसमें अधिकारी हैं उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। पदेन अधिकारों का उन्होंने उल्लंघन किया है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, तो उन अधिकारियों पर की जाए। जो अधिकारी उसमें संलिग्ध हैं उन पर भी कार्रवाई हो और अधिकारियों की रिकवरी सूट डाली जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए, क्योंकि ये सारे लोग इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसलिए उनकी जांच की जाए कि संपत्ति की चरित्र संपत्ति की जांच हो और रिकवरी सूट डालेंगे उनके ऊपर। और कि जब आप अपने पदन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो तनख्वाह आपने लेकर के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। और किस बात की तनख्वाह? ये तो एक तरह से मर्डर हो गया। आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, केवल एक वस्तु समझ रहे, और एक तरह से हत्या ही तो हुई है कि भाई सामने वाले के साथ अगर और होता तो किडनी फेल हो गई, मतलब अगर उनकी मृत्यु होती है तो ये आपकी वजह से हुई। देखिए आर्टिकल 21 के अनुसार प्राणों की रक्षा करना अपनी जी प्राण रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इस प्राण रक्षा से जुड़े हुए मामले में डॉक्टर और डॉक्टरों के चिकित्सा अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो आखिर आदमी जाएगा कहाँ पर? एक तरह से गलत इंजेक्शन देना, मतलब जहर का इंजेक्शन दे दिया आपने। अटेम्प्ट टू मर्डर किया। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो सर आप हमारे साथ जुड़े शिवशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम चाहेंगे कि आपका सहयोग पीड़ित को लगातार। जी बताइए, आपकी कैसी इस तबीयत खराब थी, कहाँ एडमिट थे, कैसे इलाज हुआ आपका, अब की स्थिति में क्या है? मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा नाम विद्या सामल है। मैं प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए मैंने चिखली संजीवनी हॉस्पिटल में, वहाँ डिलीवरी बहुत अच्छे से हुआ। और उसके बाद में डिलीवरी होने के बाद में ऑपरेशन से, और उसके बाद मेरे ऑपरेशन में दर्द होने लगा। तो हम लोग बोले कि दर्द हो रहा है ऐसा करके, क्योंकि दर्द का इंजेक्शन लगाते हैं तो कम होता है। तो उन्होंने लगाया, उसके बाद वो दर्द ठीक हो गया फिर, और अचानक से और बाद में फिर दर्द हुआ। तो फिर बताया नर्स को कि दर्द हो रहा है दर्द। तो उन्होंने फिर सेकेंड ऑपरेशन है तो दर्द होगा बोले। उसके बाद में इंजेक्शन लगाया। जो सीनियर नर्स थी, जूनियर नर्स को बोली कि जाके इंजेक्शन लगाए, तो वो लगाई। और उसके बाद में वो देखने आई कि कौन सा इंजेक्शन लगाई। तो उसके बाद में उसने बोली कि उसने दिखाई और बोली कि ये इंजेक्शन लगा। तो जो सीनियर नर्स थी उसने बोली कि ये इंजेक्शन क्यों लगाई, पहले पूछ लेना था कि कौन सा इंजेक्शन लगा। गलत इंजेक्शन लगा दिए। गलत इंजेक्शन लगा दिए, जो कि ब्लड और यूरिन बंद हो गया। उसके बाद में नाक में काले काले धब्बे होने लगे, हाथ में काले काले, पैर में काले काले धब्बे होने लगे। तो मेरे हस्बैंड जब आए घर से, उसके बाद में बोले कि कैसा काला काला धब्बा दिख रहा है, ऐसा करके क्या हुआ ऐसा करके। फिर सर को बताया तो उन्होंने
सब जांच वगैरह किए। उसके बाद में वो नर्स को पूछी मेरी बहन ने कि गलत इंजेक्शन लग गया तो कुछ होगा तो नहीं ऐसा करके, तो वो बोले तो होना होता तो हो जाता, अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा करके। तो उसी के बाद से फिर काले काले धब्बे हाथ में दिखने लगे और मेरी तबीयत उसके बाद बिगड़ गई। क्या नाम है, क्या परेशानी आपको और कब से ये है? मेरा नाम विद्या सांगोड़े है। ये मेरी परेशानी 2023 से स्टार्ट हुई है। 8वें महीने से, 9वें महीने से, नहीं 10वें महीने से। जो कि मैं पहले बहुत स्वस्थ थी और मैं प्रेग्नेंट थी, जो कि डिलीवरी के लिए मैं संजीवनी हॉस्पिटल गई चिखली। तो वहाँ मैं डिलीवरी के बाद भी ठीक थी और बच्चा भी स्वस्थ है। और उसके बाद में मुझे अचानक से दर्द होने लगा। जो ऑपरेशन है, सेकेंड ऑपरेशन है, तो अचानक से दर्द होने लगा ऑपरेशन में। तो उसके बाद में हमने सिस्टर को बताया कि दर्द हो रहा है, तो सेकेंड ऑपरेशन है, दर्द होता है करके उस समय इंजेक्शन लगाया गया संजीवनी में। तो दर्द का इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद में फिर और दर्द हुआ, वो तो ठीक हो गया, फिर और दर्द हुआ और बताए कि और दर्द हो रहा है करके फिर इंजेक्शन लगाया गया। तो वो इंजेक्शन लगाई, जो सीनियर नर्स थी उन्होंने बोले कि इंजेक्शन लगा दे, तो वो जो जूनियर नर्स थी उसने इंजेक्शन लगाए। तो उसके बाद जो सीनियर नर्स आई और पूछी कि कौन सा इंजेक्शन लगाई जूनियर नर्स को, तो उन्होंने बताया कि ये वाला लगाई। तो किससे पूछ के लगाई ऐसा करके, ये इंजेक्शन नहीं लगाना था ऐसा करके, ये ब्लड बंद होने का इंजेक्शन है, वो जिसे डिलीवरी के समय में ब्लीडिंग ज्यादा आती है ना, उसे रोकने के लिए लगाया जाता है, नॉर्मल करने के लिए। तो उस समय तो मेरी बहन ने पूछी कि अब ये लग गया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो वो बोलती है प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अभी होना होता तो हो जाता है। ये घर आ गए थे अपना काम के लिए, छुट्टी मांगने के लिए। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्हें काला काला धब्बा दिखने लगा। हाँ, यहाँ नाक में, फिर हाथों में भी दिखने लगे, फिर पैरों में भी दिखने लगे। तो उसके बाद में उन्हें बोले कैसा रिएक्शन हो रहा है, किस चीज का रिएक्शन हो रहा है क्या। तो फिर उसके बाद में वो लोग हड़बड़ हड़बड़ करने लगे और उसके बाद में विधि वहाँ सोनोग्राफी के लिए जो ब्लड रहता है उसको टेस्ट कराने के लिए क्या हुआ करके कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय तो बाथरूम भी बंद हो गया था, तो डॉक्टर आए थे तो वो बोले भी पहले बाथरूम हो रहा था, अभी तक बाथरूम कैसे नहीं हुआ ऐसा कर। फिर फट 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 वो लोग घबरा गए थे और यहाँ विधि में सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी है वो कर रहे थे। उसके बाद तुरंत ले गए और बोले कि रिफर कर देंगे। और आँख में फिर वो भी वहाँ बताया गया है कि पीलिया भी हो गया, डेंगू भी हो गया। पहले बहुत स्वस्थ थी, बच्चा भी स्वस्थ था। मैं हाँ, अब जैसे डिलीवरी हुआ उसके बाद ही ये सब प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद में रिफर करने लगे। जहाँ तक कि मुझे पता है कि लोग डर गए थे। सामने काउंटर ही के सामने मुझे बेड में लिटाया गया था, ऑक्सीजन दिलाया गया, ये प्रॉब्लम ना हो, उनको पता चल गया था होगा। उसके बाद में वो दोनों नर्स बहुत डरी हुई थी और बोला गया है कि मैं बोली क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है ऐसा ऐसा करके, तो कुछ नहीं बोले, तो लोग डरे। और ऐसा भी बोला गया, मैंने सुनी कि उन्होंने बोले और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकालेंगे, और क्या होगा ऐसा करके वो लोग तो अस्पताल संजीवनी अस्पताल में लगा है आपके? हाँ, संजीवनी हॉस्पिटल में। तो उस अस्पताल में, संजीवनी हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और अभी तक वो उस हॉस्पिटल में कोई भी कार्रवाई नहीं की। सब चीज़ हो लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद में उन लोग सब चेकअप करने लगे कि क्या हुआ करके,
फिर बताए, फिर रिफ़र कर दिए, एम्स रिफ़र कर रहे हैं बोले, तो वहाँ नहीं लिए एम्स में, क्योंकि यहाँ रिफ़र में कोई नाम नहीं लिखा है बोले कि हम लोग ले लेंगे ऐसा करके। तो डर की वजह से रिफ़र कर दिए थे क्या कुछ हाँ, खास डर गए थे, बहुत डरे हुए थे वो लोग। वो नर्स लोग यहाँ तक के बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डॉक्टर ड्यूटी से निकाल देंगे। किडनी में फेल भी हुआ था आपके कुछ ऐसे कुछ मामला क्या और क्या शरीर पे कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? कुछ प्रॉब्लम नहीं तो वही बताई ना, हाथ में काले काले धब्बे, फिर चेकअप हुआ, उसके बाद में बोला गया कि रिफ़र कर रहे हैं, कंडीशन ठीक नहीं है बोले, और रिफ़र कर दिया गया। तो वहाँ एम्स में भी नहीं लिया गया। उसके बाद बहुत जो और अभी आप लोग तो मेरी स्थिति संजीवनी हॉस्पिटल से बिगड़ी है। एक गलत इंजेक्शन की वजह से मैं आज जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रही हूँ, क्योंकि संजीवनी हॉस्पिटल पूरा का पूरा जिम्मेदार है। और जो आज मैं खड़ी हुई हूँ जो हूँ, तो वो कृष्णा हॉस्पिटल है, जो मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, डायलिसिस होता है। कुछ आप लोग तो शिकायत भी किए थे, उसकी क्या वो हुआ? शिकायत किए थे, शिकायत किए करने पे करे, लेकिन कुछ शासन प्रशासन ने कुछ ध्यान नहीं दिया। कल भी कुछ हादसा सुनाई में आए थे उनके यहाँ से कि किसी महिला की कुछ डेट हुई। महिला की डेथ हुई है। वो सब जो भी है, संजीवनी ही हॉस्पिटल है, वहाँ ढंग से इलाज नहीं होता और गलत हर चीज़ गलत होता है वहाँ। पैसों की लेन ज़्यादा मांगते डिमांड इलाज के लिए क्या कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी तक न्याय मिला वो नहीं है? संजीवनी हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, और जो हमारा इतना खर्चा हुआ, आज हम कर्जे से लदे हुए हैं, उसकी भरपाई करें और वो हॉस्पिटल बंद हो, क्योंकि आए दिन वहाँ से केस निकलते ही जा रहे हैं। कल ही की बात है, एक महिला की डेथ हो गई, तो वहीं से हुई। संजीवनी हॉस्पिटल बहुत ख़राब हॉस्पिटल है, और यहाँ जो मैं डायलिसिस करवाती हूँ, यहाँ मैं स्वस्थ हूँ। कहाँ करवाती डायलिसिस? कृष्णा हॉस्पिटल में जो मैं स्वस्थ हूँ। क्या नाम आपका? विद्या संगम। संजीवनी अस्पताल से लगातार 2 साल से कोई मरीज इससे लड़ रही है न्याय के लिए, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, कार्रवाई होता, लेकिन ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो डॉक्टर नवरत्न जी हैं, नेत्रा नवरत्न जी ने संरक्षण प्राप्त रखा है, इनका संरक्षण प्राप्त है उनको, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अन्यथा स्पष्ट है कि राज्य समिति ने आदेश किया उस केस में कि 7 दिन के अंदर हॉस्पिटल पर कार्रवाई करके और जो राशि ली है उसका 5 गुना राशि समिति को जमा कराए, राज्य समिति को, और उसके बाद वो राज्य समिति जो है पीड़ित परिवार को देगी। लेकिन इन्होंने पहले तो 1 साल तक रिपोर्ट देना नहीं दिया, मेरे ज्यादा जबरदस्ती करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट दिया, तब हमको पता चला, हम डॉक्यूमेंट नंबर भी उनसे मांगते रहे, वो भी नहीं दिया। रिपोर्ट अपना जो लिखा है, हम लोग सर इसमें आदेश दिया है, इस आदेश पर आपने जो कार्रवाई की होगी उसकी कॉपी दीजिए, तो उस कॉपी को देने के लिए ये तैयार नहीं थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर नवरत्न सर के संरक्षण में ही चल रहा है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मामला था, कौन से अस्पताल का मामला था? देखिए, मामला है संजीवनी अस्पताल का जो चिखली में स्थित है, वहां का है। पिछली 2 साल पहले वहां पर एक लापरवाही हुई थी, सीजर ऑपरेशन के बाद उसको हल्का पेन हुआ और पेन के इंजेक्शन न देने की जगह इन्होंने ब्लड रोकने का गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैला और उसके मल्टीपल 5 ऑर्गन्स जो है डैमेज हुए, जिसके कारण उसके कि वो किडनी दोनों फेल हो गई और वो यहाँ से लेकर के रायपुर 5-7 हॉस्पिटलों की चक्कर काटते काटते थक चुकी। तब वो हमारे संपर्क में आई और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमको भी करीबन 2 साल होने जा रहा है, लेकिन उसका इलाज तो हो रहा है, खाना पूर्ति चल रही है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के नाम से भी गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सहायता योजना से उसको जो राशि सैंक्शन हुई थी, वो राशि अभी तक उसको मिली नहीं है, जिस वजह से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है। साथ ही हर्षिता बघेल विधायक डोंगरगढ़ ने 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी उसको, उसके लिए भी वो अभी तक घूम रहे, वो राशि भी उसको सहायता के रूप में प्राप्त नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक संरक्षण में सारा गुंडागर्दी इनका चल रहा है, और इसी को लेकर के हमने जो है ना 15/9 अभी सोमवार को डिसाइड किया हुआ है कि एक धरना
होगा, जिसमें संजीवनी हॉस्पिटल है, दीक्षित हॉस्पिटल है, इस तरीके के मल्टी स्पेशल हॉस्पिटलों के कई मामले हैं जिनको लेकर के धरना स्थल पर बैठेंगे और हम अपनी बात रखेंगे वहां पे कि इनका हॉस्पिटलों के ऊपर कार्रवाई हो और साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर नवरत्न को बर्खास्त किया जाए, इसके लिए भी हमारी मांग है। सर, ये विद्या सांगोड़े वाला जो है, इसमें उस दिन ये हुआ था, उसमें अपन आश्वासन दिए थे प्रशासनिक तरीके से कि सब कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, जिला स्तरीय टीम के द्वारा ये विद्या सागोड़े केस में जांच हुई थी, परंतु कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो रितेश सागोड़े जी हैं उनको बुलाकर पूछा गया तो असंतुष्टि जाहिर की है उस जांच रिपोर्ट से। तो कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है राज्य स्तर से टीम गठित हुई और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार ही टीम जो है अभी जांच भी की है और इसी दिशा में उनकी जांच जारी है। यहाँ से के बाद जो अब वो रिफ़र हुए रायपुर, वहाँ के हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करके वो जांच की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करेंगे और जो भी पीड़िता को या रितेश जी को जो सही होगा, जो सही न्याय दिलाई जाएगी। बयान तो दोनों का ले लिया गया है, वहाँ से जो टीम आई थी उसके द्वारा। हाँ, दोनों का बयान हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से कंप्लीट हो गया है जी। अब जो है वे सारे बयान की कॉपी हम जो है उनको प्रस्तुत कर देंगे, जो भी राज्य स्तरीय जांच टीम है उनको। और साथ में जो है कलेक्टर सर ने ये भी कमिटमेंट किया हुआ है और राज्य में उसकी बात भी हुई है कि उसका जो भी किडनी अगर डोनेटर उसको मिल जाता है तो उसका जो ट्रांसप्लांट है उसको जो है हम शासकीय खर्चे से उसको पूरा करवाएंगे। हाँ सर, ट्रांसप्लांट के लिए जो आप उस दिन बात हुई थी उसमें डोनर की व्यवस्था हो गई है, तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी है कि हम लोग प्रशासनिक तरीके से खर्चे से करा के देंगे। हम पूरी करेंगे और उनका पूरा किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे। धन्यवाद सर।